दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी डरती है। एक ऐसा मंत्र जो मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। वो ही है महामृत्युंजय मंत्र। ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्र बोलने से, इसके सही सही उच्चारण करने से हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा मंत्र जिससे यमदूत भी प्राण हरने से डरते हैं। ये मंत्र स्वयं महाकाल को भी खुश करता है। और सबको पता है कि अगर जिसके सिर पर महाकाल हाथ रख दें, जिससे महाकाल खुश हो जाए, भला उसे मृत्यु का क्या भय। मृत्यु तो ऐसे किसी का कुछ भी नहीं कर सकती जिसके पास महाकाल का हाथ हो। इस मंत्र की उत्पत्ति भी इसी वजह से हुई है, जिससे हम अपने मृत्यु पर विजय पा सकें। तो आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि एक बार जब यमराज ने इस मंत्र को अनदेखा करके प्राण हरने की कोशिश की थी, तब उन्हें इस बात का पता चल गया कि अगर ऐसा किया तो महाकाल के क्रोध की अग्नि की ज्वाला उन्हें जलाकर रख देगी। तब से कभी यमराज ने भी इस मंत्र को अनदेखा नहीं किया। दोस्तों, इस मंत्र के पीछे एक सबसे प्रचलित कहानी है जो हमने अधिकतर सुनी होगी। एक बार मार्कंड ऋषि, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, अपने संतान न होने के दुख में उन्होंने सोचा कि अब वो तपस्या करके अपने आराध्य महादेव को खुश करेंगे। और मार्कंड ऋषि फिर महादेव को खुश करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गए। मार्कंड ऋषि की तपस्या से महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और मार्कंड ऋषि को उन्होंने विधान को बदल के पुत्र सुख का वरदान दिया। ये बात सुनकर मार्कंड ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, मगर उस समय शिव जी ने वरदान के साथ यह भी कहा था कि पुत्र सुख के साथ आपको काफी दुख का सामना भी करना पड़ेगा। इस शिव वरदान के कुछ दिनों बाद मार्कंड ऋषि को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। उस बच्चे का नाम मार्कंडे रखा गया। बाद में पता चला कि उस बच्चे की उम्र मात्र 12 साल ही है, मगर मार्कंडे ऋषि को यह विश्वास था कि जिस महादेव ने उन्हें पुत्र सुख का वरदान दिया है, वही महादेव अब उनके पुत्र की आयु भी देंगे। दोस्तों, समय का चक्र भला आज तक किसी के लिए कहां रुका है। समय अपने वेग से बढ़ने लगा। मार्कंडे बड़े होने लगे। उनके बड़े होने के साथ साथ मार्कंडे के माता पिता की परेशानी भी बढ़ने लगी। अपने बेटे की उम्र की चिंता उन्हें सताने लगी, मगर मार्कंडे ऋषि ने हार नहीं मानी। अपने बेटे की दीर्घ आयु होने की मनसा को अपने मन में लेकर उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी और शिव जी की भक्ति भी सिखाई। अपने माता पिता की चिंता के बारे में जब मार्कंडे को पता चला तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी और इस शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पूरे मन से उच्चारण करने लगे। समय की गति अपने समय से चल रही थी और धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो समय भी आ गया जब मार्कंडे 12 साल के हो गए और यमदूत उन्हें लेने आ गए। जब यमदूत आया और उसने देखा कि मार्कंडे शिव आराधना में लीन है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र और शिव आराधना के पूर्ण होने का इंतजार करने लगे। जब यमदूत को सफलता नहीं मिली और वो मार्कंडे के प्राण नहीं ले पाया, तो वो यमलोक लौट गया और उसने यमराज को पूरी बात बताई। यमराज ने बात सुनी और उसने कहा कि मार्कंडे को वो स्वयं ही लेने आएंगे। और जब यमराज आया और मार्कंडे ने यमराज को देखा, तो वो शिव जी के शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने फिर भी मार्कंडे को ले जाने के लिए अपनी प्राण हरने वाली रस्सी को मार्कंडे के ऊपर फेंका। मार्कंडे शिवलिंग से लिपटे हुए थे, इस वजह से यमराज की मृत्यु हरने वाली रस्सी शिवलिंग पर भी पड़ गई, जिससे धरती कांपने लगी और फिर महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। महाकाल को देख यमराज डर गया। महाकाल ने यमराज से पूछा कि मेरे आस्था में लीन भक्त के प्राण हरने की कोशिश कैसे की तुमने? इस शिव के प्रचंड रूप को देखकर यमराज स्वयं डर गए और क्षमा मांगने लगे। महादेव, जो कि बहुत दयालु माने जाते हैं, उन्होंने यमराज को क्षमा कर दिया और फिर बोले कि मैं मार्कंडे के आस्था से बहुत प्रसन्न हूं और मैं मार्कंडे को दीर्घ आयु होने का वरदान देता हूं। ये देखकर यमराज ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु,
अब से मैं कभी भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे किसी भी आपके भक्त के प्राण नहीं हरूंगा। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। आप सभी लोग जानते होंगे कि यह मंत्र सीधे शिव से जोड़ता है और आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करें, अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।